हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में कि हम टैली प्राइम में अपने स्टॉक की एजिंग रिपोर्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में बताएंगे आपके स्टॉक से रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए टैली प्राइम की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। एंड आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के लेटेस्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप जो हम आज वीडियो में बात करेंगे वो हम स्टॉक एजिंग एनालिसिस की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही वर्ड आ रहा है स्टॉक। ओके, स्टॉक से मतलब आप समझ गए होंगे जो आप स्टॉक आपका आइटम्स परचेज करते हैं, सेल आउट करते हैं, उस चीज़ के इन्वेंट्री के रिगार्डिंग ये आपकी रिपोर्ट होगी। ओके, और इसके थ्रू हम क्या जान पाएंगे ना कि आपका जो स्टॉक है वो सबसे पुराना स्टॉक आपका कौन से वाला है, या अगर आप बैचेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो एक्सपायर्ड बैच होने वाला है वो कौन सा आपका स्टॉक है, कौन सा स्टॉक को आपको जल्दी से जल्दी सेल आउट करने की नीड है। लाइक कोई कोई स्टॉक ऐसा होता है कि वो हमारी फर्म में उसको 90 डेज़ अर्लियर हो जाता है या 180 डेज़ हो जाता है, और फिर अगर वो सेल आउट जल्दी से जल्दी नहीं होता तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो एक्सपायर होती जाती है, और वो उसकी जो कॉस्टिंग होती है फिर वो हमारी पूरी नहीं हो पाती है अगर वो सेल आउट नहीं होता है। तो इस रिपोर्ट के थ्रू आप वही सब चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली टैली प्राइम में आपको स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। ओके, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। ओके, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। एंड देखिए यहाँ पे मूवमेंट एनालिसिस के नीचे एक ऑप्शन रहेगा कॉल्ड एजिंग एनालिसिस। ओके, सो ये आपको कहाँ पे मिला है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में। यहाँ पे आप ऊपर देखिए नेविगेशन आपको शो करती है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से हमने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक किया, फिर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे। सो यहाँ पे क्या आया, एजिंग एनालिसिस। ओके, सो एजिंग एनालिसिस के बाद यहाँ पे आपको कुछ आपके लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आएंगे जो स्टॉक ग्रुप्स के अंदर आपने आइटम्स को टैग किया है। ओके, कि बेसिकली कैसा रहता है कि हम कुछ, जैसे कि हमारी कंपनी में हमारे बिजनेस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम कुछ 5 से 6 स्टॉक ग्रुप होते हैं, और उस पर्टिकुलर स्टॉक ग्रुप से रिलेटेड जो जो आइटम्स होते हैं हम उस आइटम में उस स्टॉक ग्रुप को टैग करते जाते हैं, तो वो आइटम उस स्टॉक ग्रुप में शो करता है। ओके, सो ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार स्टॉक समरी दिखा देती हूँ कि हमारे स्टॉक समरी में कितना स्टॉक है। देखिए एज ऑफ 31 अक्टूबर 21 हमारे पास इतना स्टॉक है, इतने सारे हमारे आइटम्स हैं और इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ओके, लेकिन अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसमें हमारा सबसे पुराना वाला स्टॉक कौन सा है और हमें उसको कितना जल्दी से जल्दी हमें उसको सेल आउट करना है, ताकि हमारा जो स्टॉक है वो वेस्ट ना जाए, उसकी जो कॉस्टिंग है वो हमें ज़्यादा चार्ज ना हो। ओके, तो ये हमें कैसे पता लगेगा, उस पर्टिकुलर स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट की वजह से। सो आइए देखते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, एजिंग एनालिसिस। अब देखिए दोस्तों क्या है कि जो मैंने डेटा प्रिपेयर किया हुआ है उसमें ऑलमोस्ट जो आइटम्स हैं वो प्राइमरी ग्रुप के अंडर टैग्ड हैं। ओके, कुछ आइटम्स में हैं, कुछ एलजी में हैं और कुछ सैमसंग में हैं। तो पहले मैं आपको प्राइमरी ग्रुप से रिलेटेड बताऊंगी। यहाँ पे मैंने प्राइमरी पे क्लिक किया। अब देखिए जैसे ही मैंने प्राइमरी पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक डिफरेंट विंडो शो होके आई जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर्स मतलब स्टॉक आइटम्स के नेम दिख रहे हैं, एक एक्सपायरी डेट का कॉलम दिख रहा है, उसकी टोटल क्वांटिटी दिख रही है, और यहाँ पे आपको कुछ डेज़ का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप टॉप पे देखेंगे तो आपको कुछ डेज़ का ऑप्शन आ रहा है, लाइक लेस देन 45 डेज़, 45 to 90 डेज़, 90 to 180 डेज़, एंड यहाँ पे आपका रहेगा मोर देन 180 डेज़। ओके, और नेगेटिव स्टॉक क्वांटिटी आपकी। सो ये जो विंडो है, ये जो चार्ट है, ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये आपके स्टॉक आइटम्स हैं, और इसमें से कौन कौन सा स्टॉक आइटम जो है वो आपका बस एक्सपायर होने वाला है 45 दिन से कम में, या 45 से 90 दिन के बीच में वो एक्सपायर हो जाएगा, या फिर 90 to 180 डेज़ के बीच में हो जाएगा, या फिर वो 180 डेज़ से ज़्यादा अभी आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो हमारे ये जो आइटम्स हैं यहाँ पे, इसमें मोस्ट ऑफ द आइटम्स मोर देन 180 डेज़ में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे इतने सारे जो आइटम्स हैं ये मोर देन 180 डेज़ में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक आइटम है यहाँ पे इनएलिजिबल आईटीसी करके एक आइटम बनाया रहा है, ये 90 to 180 डेज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, और यहाँ पे 45 डेज़ में
लेस देन 45 डेज में कोई आइटम वरी नहीं कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर जैसे लेस देन 45 डेज में अगर कोई आइटम करता है तो आपको समझ आना चाहिए कि ओके ये वाला जो आपका स्टॉक आइटम है ये 45 दिन से कम में एक्सपायर हो जाएगा और आपको इसे जल्दी से जल्दी सेल आउट करना है। ऐसे अगर 45 से 90 दिन के बीच में कोई स्टॉक आइटम आ रहा हो तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ओके ये वाला जो स्टॉक आइटम है ये मैं 45 से 90 दिन के बीच में सेल आउट कर सकता हूँ। इसमें किसी तरीके से ये मोर देन 180 डेज़ का भी रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं ऑल्ट F1 करती हूँ तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड व्यू में रिपोर्ट शो करेगा। लाइक अगर आप गोडाउन यूज़ कर रहे हैं ओके, और अगर आप कोई बैच भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको बैच भी शो करेगा। और अगर किसी आइटम पे आपने एक्सपायरी डेट मेंशन की है ना तो एक्सपायरी डेट भी आपको शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पैरासीटामोल का आइटम बनाया हुआ है, इसमें बैच भी यूज़ किया हुआ है और एक्सपायरी डेट भी यूज़ की हुई है 31 जुलाई 20 की। ओके सो यहाँ पे बेसिकली, और यहाँ से आप जो ये अभी जो हमें स्टॉक दिखा रहा है वो एज एट 31 अक्टूबर 21 के थ्रू दिखा रहा है। अगर मैं इसको डेट को चेंज करना चाहती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1/4/19 मेंशन कर दिया और 31 दिसंबर 19 के अकॉर्डिंग, तो देखिए जैसे ही मैंने डेट चेंज करी ये यहाँ पे जो हमारे स्टॉक आइटम्स थे वो कितने में आ गए, लेस देन 45 डेज में। ओके किसके थ्रू यूज़ हो रहा है, एज्ड बाय डेट ऑफ परचेज, जब डेट ऑफ परचेज करी होगी उसके आइटम उसके थ्रू हमें यहाँ पे शो करता है। ओके और देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए जाएंगे जिसके थ्रू आप आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एजिंग चेक कर सकते हैं। एंटर। ओके सी यहाँ पे ये एजिंग पीरियड का ऑप्शन रहता है F6 करके। यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग पीरियड दे सकते हैं, लाइक 45 टू 90 डेज, 180। अब 180 से अगर आपको 200 देने हैं तो आप 200 भी दे सकते हैं। फिर मतलब जितना आपको देना है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हाँ इतने दिन तक का मुझे देखना है, तो आप एजिंग पीरियड में उसको सेव कर सकते हैं। ओके इसकी शॉर्टकट की रहती है F6। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है F8 यानी कि वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, वैल्यूएशन में यहाँ पे आप 3 तरीके से वैल्यूएशन देख सकते हैं। एक्सपायर्ड बैच से देख सकते हैं, गोडाउन टाइप से देख सकते हैं। ओके और वैल्यूएशन यहाँ पे आपका जो बेसिकली स्टॉक वैल्यूएशन रहता है हमारा वो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यूएशन यूज़ हो रहा है हमारा, डिफ़ॉल्ट तरीके से हमें हमारा स्टॉक शो कर रहा है। और यहाँ पे आप वैल्यूएशन एक्सपायर्ड बैच से रख सकते हैं और गोडाउन टाइप से रख सकते हैं। अभी ये जो गोडाउन टाइप यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट होकर आता है वो क्या आता है, आवर स्टॉक विद अस एंड थर्ड पार्टी। हम यहाँ पे ऑल टाइप्स अगर कर देंगे तो देखिए ऑल टाइप्स में हमें कुछ डिफरेंट आएगा। ओके अब थर्ड आता है F9 कॉल्ड एजिंग स्टाइल। ओके यहाँ पे हमें कुछ 4 टाइप के एजिंग स्टाइल्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, लाइक बाय डेट ऑफ परचेज, बाय एक्सपायरी डेट, बाय मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टू बी एक्सपायर्ड। ये वाला जो ऑप्शन है टू बी एक्सपायर्ड ये बहुत यूज़फुल फीचर होता है। अगर आपने आपके स्टॉक आइटम में एक्सपायरी डेट मेंशन की हुई है तो आपको, अगर आप ये वाला एजिंग स्टाइल चूज़ करेंगे टू बी एक्सपायर्ड, तो आपको जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक आपका एक्सपायर्ड होने वाला है और आपको उसे सेल आउट करना है जल्दी से जल्दी। ओके तो ये कुछ 4 टाइप्स के एजिंग स्टाइल है, आप आपके अकॉर्डिंगली इनमें से चारों में से चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो ओनली एक्सपायर्ड बैच। ओके अब यहाँ पे ये ऑप्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें क्या शो करना है, बस एक्सपायर्ड बैच। अगर ऑलरेडी कुछ एक्सपायर्ड हो चुका है बैच तो बस हमें वो शो करिए। अगर मैं ये ऑप्शन येस करती हूँ तो यहाँ पे हमारा एक बैच आया है जो कि 31 जुलाई 20 को ही ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। अब हम किस डेट पे देख रहे हैं, 31 अक्टूबर 21, राइट। और इसकी एक्सपायरी डेट है 31 जुलाई 20, मीन्स ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। तो यहाँ पे हमें जो चेक करने में ईजी रहा ना, पहले हमें कितने सारे स्टॉक आइटम शो कर रहे थे लेकिन हमने वो ऑप्शन येस किया तो हमें ईजिली पता लग गया कि हाँ एक्सपायरी डेट वाला जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हमारा बैच है वो भी पैरासीटामोल आइटम में वरी कर रहा है। ओके सो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। अब वापस मैं उस ऑप्शन को नो करूँगी तो वो सारे स्टॉक आइटम्स हमारे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा रहता है चेंज व्यू का ऑप्शन। चेंज व्यू में ये अलग अलग टाइप्स की रिपोर्ट होती है, आप आपके अकॉर्डिंगली चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स होती हैं, नेगेटिव स्टॉक आइटम, सेल ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर, और इसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैंने आपको शो किया। ये सेव व्यू होता है कि अगर आपको यही रिपोर्ट इसी टाइप में चाहिए तो आप इसको सेव कर सकते हैं। एंड डिलीट कॉलम, अगर कोई कॉलम आपको नहीं चाहिए तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं।
ओके। और F12 में रहता है यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, कंडेंस चाहिए, डिटेल चाहिए, डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम नेम ओनली। ये कुछ डिस्प्ले नेम्स रहते हैं स्टॉक आइटम के। अगर आपने कोई अलियास मेंशन किया है, कोई डिस्क्रिप्शन पार्ट नंबर मेंशन किया है, तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। और ये शॉर्टिंग मेथड रहता है हमारा डिफ़ॉल्ट। ओके, सो इस तरीके से आप स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही हमारे कुछ और भी स्टॉक ग्रुप हैं, लाइक LG का है। LG में एक ही स्टॉक आइटम वरी कर रहा है, LG स्मार्ट टीवी 34 इंच 28 इंच का, जिसकी टोटल क्वांटिटी 18 नोज है और एज ऑफ 31 अक्टूबर ये भी मोर देन 180 डेज में वरी कर रहा है। सैमसंग में एज पर 31 अक्टूबर 21 कोई स्टॉक नहीं है यहाँ पे हमारा, और आइटम्स में भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने आपको कहा था, मेरे डेटा में ऑलमोस्ट जो आइटम्स है वो प्राइमरी ग्रुप के अंडर मैंने टैग किए हुए हैं, इस वजह से आपको प्राइमरी में ऑलमोस्ट यहाँ पे आइटम्स देखने को मिले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये स्टॉक एजिंग एनालिसिस का जो रिपोर्ट का बेसिकली व्यू है और उसका मतलब है, उसका शॉर्टिंग मेथड है, वो समझ आया होगा। और आपके बिजनेस सिनेरियो के लिए बहुत एक अच्छा फीचर है आपकी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए, स्टॉक को जल्दी से जल्दी सेल और उसकी परचेज देखने के लिए, परचेज के अकॉर्डिंग सेल कैसे करनी है। सो आप ये ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड हम जल्द ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।